संसद में विपक्ष की आवाज को अखिलेश यादव ने धार दी। इंडिया गठबंधन की जीत को बताया सकारात्मक, बोले आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा। अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जनता कह रही कि सरकार चलने वाली नहीं है, ये गिरने वाली है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। अग्निवीर योजना पर अखिलेश का हमला। कहा अग्निवीर योजना हमें कभी स्वीकार नहीं, सत्ता में आए तो खत्म होगी योजना। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर दिया बड़ा बयान। कहा यूपी की 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर नहीं रहेगा भरोसा, बैलेट वोटिंग की मांग की। जातिगत जनगणना को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा मैं जातिगत जनगणना का पक्षधर हूं। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अखिलेश ने कहा सरकार ने नौकरी और आरक्षण के साथ जानबूझकर कर रही है खिलवाड़। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। कहा यूपी में लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि यह देश किसी व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं चलेगा। जनता ने दिया संदेश, किसी की मनमर्जी नहीं, अब जनमर्जी चलेगी। अखिलेश यादव ने अयोध्या में बीजेपी की हार का जिक्र किया। कहा होई वही जो राम रचि राखा। कहा तंज जो किसी को लाने का दावा कर रहे थे, उन्होंने उन्हें ही बनाया लाचार। होई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अखिलेश यादव ने मैली गंगा का मुद्दा भी उठाया। गंगा सफाई को बताया सरकार का झूठा दावा। कहा सच्चाई के लिए जिस गंगा की हम कस्में खाते, उसकी सफाई पर झूठ न बोले सरकार। राहुल गांधी ने कल लोकसभा में दिए अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाने पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपोज हो गई, जनता की नजरों में नहीं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया। संसद की कार्यवाही से पहले एनडीए ने बैठक की। सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से कहा सभी पार्टियों के पीएम देश की सेवा के लिए सदन में आए हैं, देश सेवा हमारी पहली प्राथमिकता। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को हिदायत दी। कहा सदन में अच्छे आचरण को ध्यान में रखें, पूरी तैयारी के साथ सदन में आए सांसद। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने का अनुरोध किया। कहा संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की उपलब्धता पर प्रकाश डालता है। शाम 4 बजे के बाद लोकसभा को संबोधित कर सकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष के सवालों का भी जवाब देंगे पीएम। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह निशाना साधा। कहा राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी, भगवान महादेव को भी अपमानित किया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हिंदुओं को गाली दिया है क्या? ये उनमें हिम्मत है जिस ढंग से हमारे महादेव को, अगर मैं होता उस समय सदन में, उनके हाथ से मैं महादेव का वो पिक्चर ले लेता और उनको माफी मांगने के लिए बात करता। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो कुरान का एक पेज को अपमानित करे। दुर्भाग्य था कि मैं सदन में नहीं था, नहीं तो मैं भी बता देता। हिंदुओं को तो गाली दिया ही, हमारे भोलेनाथ शिव भगवान को भी अपमानित करने का काम किया। इनमें हिम्मत नहीं है। अगर ये मुसलमान के एक पेज को भी अपमानित करते तो असर से तंजुदा का नारा लगा। सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी का समर्थन किया। कहा राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला, बीजेपी को उनके विचारों पर सोचना चाहिए। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा राहुल के हिंदू वाले झूठ फैला रही बीजेपी जो कह रही है वो राहुल ने कहा ही नहीं है।
इमरान मसूद ने कहा राहुल गांधी खुद हिंदू हैं, वो शिव के उपासक भी हैं। किस बात के लिए माफी भाई? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? राहुल गांधी शिव जी के उपासक हैं। राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि जो हिंदू धर्म शिक्षा देता है। राहुल गांधी तो हिंदू धर्म की शिक्षाओं को आपको बताने की कोशिश की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा हम हैं असली हिंदू, बीजेपी है हिंदुत्व की व्यापारी। वो व्यापारी हिंदू है, वो राम को हम पूजा करते हैं, वो राम के व्यापारी हैं, ये कहना सही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का तांता, एक और जत्था बेस कैंप के लिए रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। तीन दिन में 51,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय अमरनाथ जय भोलेनाथ के जयकारे। जगह जगह भक्तों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था। 29 जून से हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। 19 अगस्त को बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का समापन होगा। टीम इंडिया को लाने बारबाडोस जाएगा बीसीसीआई का चार्टर्ड विमान। कल शाम तक विश्व विजेताओं की होगी वापसी। बीसीसीआई ने जारी किया टीम इंडिया का खास वीडियो। बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद कप के साथ जश्न के मूड में दिखे खिलाड़ी। संभल के डीएम ने लोगों की मदद के लिए शानदार पहल की। शिकायतों के लिए अंतिम पड़ाव पहल की शुरुआत। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के भवन के लिए रखी गई आधारशिला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वो शामिल हुए। दिल्ली में सेना के नव उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने संभाला कामकाज। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। भिलाई में लगेगा पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट। इस प्लांट में सालाना करीब 34 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत का उत्पादन होगा। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने की केटीसी बसों की शुरुआत। विधिवत पूजा पाठ के बाद सीएम ने बसों को दिखाई हरी झंडी। बम्बोलिम में जीएसटी लागू होने के 7 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने किया कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित। कोलकाता में तिरंगे की लाइटों से सजा ईडन गार्डन। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में सजाया गया स्टेडियम। दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अर्जुन मेघवाल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में आज से 2 दिन बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश को लेकर 7 राज्यों में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। 4 जुलाई तक हो सकती है मूसलाधार बारिश। गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। हो सकता है भारी बारिश। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय में भी रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र, गोवा में भी बारिश होगी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से जलभराव, यातायात प्रभावित। चंडीगढ़ में जमकर बरसे बदरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सीकर में हुई भारी बारिश, नदियां नाले उफान पर। सूरत शहर की सेकेंड वीआईपी रोड बन गई नदी। फंसी स्कूल बस, कार और फंसे वाहन चालक। लोगों का प्रशासन पर गुस्सा। असम में मौसम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बीते 1 हफ्ते से भारी बारिश, तूफान, जलभराव और बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल किया। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ा। ब्रह्मपुत्र नदी के बड़े जलस्तर से बाढ़ ने विकराल रूप लिया। बाढ़ से असम के डिब्रूगढ़ समेत कई जिले पानी में डूबे। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, मोरी गांव के कई गांव में पानी घुसा। मॉर्गन में ब्रह्मपुत्र नदी ने तांडव मचाया, गांव की स्थिति बिगड़ गई। करनाल में रेलवे ट्रैक पर बिखरे कंटेनर, चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रेलवे रूट बाधित। दोनों तरफ से रूट किया गया बाधित, पुलिस और रेलवे विभाग ने भी तुरंत संभाला मोर्चा। महोबा में सरकारी रोडवेज बस के अंदर यात्री छाता लगाकर सफर करने पर मजबूर, सुविधाओं के नाम पर यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही रोडवेज बसें, बसों की छत से टपक रहा पानी। हिसार में बारिश में हो रहे सड़क का निर्माण पर एक्शन में विभाग ठेकेदार को नोटिस भेजा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते कार जलकर खाक हुई, आग लगने के कारण का पता नहीं। जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 लाख का इनामी ढेर। असम के बोंगाई गांव में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पंचायत सचिव की हत्या में शामिल पत्नी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अगरतला रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। सहरसा में 5 लाख रुपए का कफ सिरप सहित 2 टेम्पो पुलिस ने जब्त किए, मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाले में छिपा बदमाश को गिरफ्तार किया। फिल्म कल्कि 2898 एडी ने शानदार कमाई की, फिल्म हनुमान को पछाड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी फिल्म, देश भर में कमाया 309 करोड़ रुपए। फिल्म सरफिरा ने रचा इतिहास, रिलीज से पहले छाई फिल्म सरफिरा के ट्रेलर ने हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बना। फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का पोस्टर रिलीज 13 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। फैन की हत्या के आरोप में जेल में बंद दर्शन हत्याकांड पर फिल्म बनाने की होड़ मची, कोर्ट का फैसला आने तक एसोसिएशन ने रोक लगाई। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह जिम में पसीना बहाते नजर आई, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया।